गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 12th के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ टॉपिक पर स्टडी होगा और ये गामा फिजिक्स क्लासेज का चैनल है, इसमें आप पढ़ रहे हैं। अगर ये चैनल आपको इसकी पढ़ाई बढ़िया समझ में आ रही है तो भी कमेंट करिए, कोई चैलेंज आ रहा है तो भी कमेंट करिए, और चैनल अगर बढ़िया लग रहा है तो सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको बार बार सर्च ना करना पड़े, आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड समझिए क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जैसे आपने पीछे के लेक्चर में देखा कि अगर कोई जो सिमिलर चार्जेज हैं एक दूसरे को रिपल्स करते हैं और अपोजिट नेचर के चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मान लीजिए यहाँ स्पेस में कोई पॉइंट चार्ज यहाँ है, पॉजिटिव नेचर का चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के पास अगर कोई दूसरा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाया जाएगा तो ये उसको रिपल्स करेगा, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज लाया जाएगा तो ये उसको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज जो लाया जा रहा है वो ये ऐसा नहीं है कि चाहे जहाँ होगा ये उसको रिपल्स करेगा, या नेगेटिव चार्ज चाहे जहाँ होगा इसको अट्रैक्ट करेगा, बल्कि इसके चारों ओर एक ऐसा रेंज होगा, एक ऐसी एरिया होगी, एक ऐसा फील्ड होगा कि जब उस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आएगा तो ये उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेगा। अगर दूसरा चार्ज उस फील्ड से बाहर है तो ये उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। तो इस चार्ज के चारों ओर का वह फील्ड, इस चार्ज के चारों ओर का वह स्पेस जिसके भीतर कोई दूसरा चार्ज लाए जाने पर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दैट वेरी फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिस्चार्ज। ठीक है, ये जो चार्ज है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सोर्स चार्ज है। क्या है ये? सोर्स चार्ज। और जिसको ला करके आप टेस्ट कर रहे हैं कि उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है कि नहीं लगता है, दैट इज टेस्ट चार्ज। ये सोर्स चार्ज है और वो टेस्ट चार्ज है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? किसी चार्ज के चारों ओर का वह सराउंडिंग का वह फील्ड स्पेस में, किसी चार्ज के चारों ओर स्पेस में वह फील्ड, वह रेंज जिसके भीतर कोई दूसरा चार्ज लाने पर इसका फोर्स अप्लाई होता है, दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है, आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन एज इट्स नेचर। ठीक है, ओके। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? मान लीजिए यहाँ पर ये कोई चार्ज है, प्लस पॉजिटिव नेचर का है, प्लस क्यू चार्ज है, तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। इसके चारों ओर ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। इस फील्ड के अंदर कोई दूसरा चार्ज लाओगे आप तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। वो अगर इसी नेचर का है तो रिपल्सन, अपोजिट नेचर का है तो अट्रैक्शन। मान लीजिए यहाँ पर इस पॉइंट ए पर, ये स्पेस में पॉइंट ओ पर प्लस क्यू चार्ज रखा है, पॉइंट ए पर कोई टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं क्यू ओ, ओ फॉर ऑब्जर्वेशन, टेस्ट चार्ज, और इस पर फोर्स एक्सपीरियंस होता है एफ। तो दिस रेशियो इज नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंटेड बाय ई। तो क्यूओ चार्ज पर जो फोर्स एक्सपीरियंस हुआ वो एफ है, यूनिट चार्ज पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा एफ अपान क्यूओ। तो डेफिनेशन सुनिए ठीक से, स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या हुई? Intensity of electric field at any point in electric field is the force on unit charge placed at that point. Force on unit charge placed at that point. देखिए क्यूओ चार्ज पर फोर्स एफ है तो यूनिट चार्ज पर फोर्स एफ अपॉन क्यूओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स ऑन
यूनिट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ऐसे कह सकते हैं। एक और डेफिनेशन कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रेशियो ऑफ फोर्स टू द चार्ज। रेशियो, ये फार्मूला देखिए यहाँ से बन रहा है, रेशियो ऑफ फोर्स टू द चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। रेशियो ऑफ फोर्स टू द चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, ये भी कह सकते हैं। तो चाहे यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है कहो, ये कहो, और चाहे कहो रेशियो ऑफ फोर्स टू द चार्ज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू एफ अपान QO। यूनिट क्या होगी? फोर्स की यूनिट न्यूटन, और QO चार्ज है, चार्ज की यूनिट कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम ये यूनिट हो गया बच्चों। डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? न्यूटन फोर्स की यूनिट है, mL की पावर -2, कूलाम का AT होता है, क्या आ जाएगा? mL की पावर -3 A की पावर -1। ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज आ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी है? इट इज आ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर वेक्टर है तो डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड के, ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस पॉइंट पर प्लेस्ड पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स के अलोंग होती है। जिस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड आउट करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करना है, वहाँ हम एक पॉजिटिव नेचर का चार्ज रखेंगे। उस चार्ज पर जिधर फोर्स लगेगा वही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी उस पॉइंट पर। फिर से सुन लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज आ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज आ वेक्टर क्वांटिटी। इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। जहाँ हमें पता करना है कि पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, जिधर फोर्स लगेगा वही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। ओके, अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज मतलब सारा चार्ज एक पॉइंट पर सिचुएटेड है। ये मान लीजिए स्पेस में एयर या वैक्यूम ही कह लेते हैं, अगर कोई और डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा तो फार्मूले में क्या आ जाता है। ये स्पेस में पॉइंट O पर कोई टेस्ट चार्ज, कोई पॉइंट चार्ज रखा है +Q, टेस्ट चार्ज नहीं, पॉइंट चार्ज +Q रखा है। इस +Q चार्ज के कारण हमें इस चार्ज से R डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर? इस चार्ज से R डिस्टेंस पर, ये पॉइंट A है, यहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। वी हैव टू फाइंड आउट intensity of electric field at point A which is at the distance R from point charge Q। अब डेफिनीशन कहती है कि यहाँ पर पॉइंट A पर कोई टेस्ट चार्ज रखिए, जितना फोर्स उस पर लगेगा उस फोर्स को टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दीजिए, वही इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो हम यहाँ टेस्ट चार्ज रखते हैं QO, ऑब्जर्वेशन चार्ज QO रखा। अब इन दोनों चार्जेज के बीच लगने वाला फोर्स अकॉर्डिंग कूलॉम्स लॉ F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। Q1 यहाँ Q है बेटे, Q2 यहाँ QO है अपान R स्क्वायर, इतना फोर्स लगेगा। डियर फोर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A दैट इज E इक्वल टू F अपान QO। वैल्यू रख दो, F की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QO अपान R स्क्वायर, और ये अपान QO है तो ये डिनोमिनेटर में आएगा, QO कैंसिल हो गया, तो E की वैल्यू कितनी आई? E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर। यूनिट अभी निकाला जा चुका है, न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इन वेक्टर फॉर्म अगर कहें तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर, यूनिट वेक्टर
along displacement r, r के along यूनिट वेक्टर, न्यूटन पर कूलाम ये वेक्टर फॉर्म में है, ये मैग्नीट्यूड के हिसाब से है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हो गया। देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड रिंग, कोई चार्ज रिंग है, कोई रिंग है जिसको चार्ज कर दिया आपने और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमें उसके एक्सिस पर पता करना है। ये कोई रिंग है, लेकर आए हैं हम समझाने के लिए। ये कोई रिंग है, इसको चार्ज कर दिया आपने। जो चार्ज, ये अगर कंडक्टर है तो सारा चार्ज इस पर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इस चार्ज रिंग के एक्सिस पर, एक्सिस क्या है, इसके सेंटर से जाने वाली ऐसी लाइन, द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग, पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। ध्यान से समझिए, बहुत बढ़िया समझ पाएंगे। देखिए ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है इस रिंग के सेंटर से पास हो रही है और इसके प्लेन पर परपेंडिकुलर है। दिस लाइन इज नोन एज एक्सिस ऑफ रिंग। तो इस रिंग के एक्सिस पर, ये चार्ज रिंग है, इसके एक्सिस पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस रिंग फाइंड आउट करना है। ठीक, एक्सिस क्या होता है, रिंग का एक्सिस क्या है, रिंग के प्लेन पर परपेंडिकुलर लाइन बट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ रिंग। ठीक है, तो इस यहाँ पर मान लीजिए ये जो पेन है इसकी नोक, ये एक्सिस ही तो है, यहाँ पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। इसको मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, प्लस क्यू चार्ज इसको दिया गया है। दैट वेरी प्लस क्यू चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द होल सर्कम्फरेंस ऑफ दिस रिंग। रिंग के पूरे सर्कम्फरेंस पर प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया है और इस पूरे चार्ज के कारण इसके एक्सिस पर, इस पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। ये 3 डायमेंशन में बता रहे हैं, बोर्ड पर 2 डायमेंशन होता है, इसलिए थोड़ा इमेजिन करिए, इमेजिनेशन आपको करना पड़ेगा तो बढ़िया समझ पाएंगे। हम समझाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये रिंग है, आज पड़ोस में शादी है, इनके यहाँ पटाखा दग रहा है, तो जब पटाखा दगेगा तो हो सकता है कुछ डिस्टर्ब हो, आप मैनेज करिएगा क्योंकि पढ़ाई हम सोचते हैं डिस्टर्ब ना हो आपकी। हाँ, ये कोई रिंग है, इसका ये सेंटर से जाने वाली और प्लेन, इसके प्लेन पर परपेंडिकुलर लाइन ये x है, इस रिंग का सेंटर O है। ये कोई पॉइंट, ये पॉइंट चलो M कह देते हैं, पॉइंट M पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज रिंग फाइंड करनी है। इस रिंग का पूरा चार्ज, इस रिंग का पूरा चार्ज प्लस क्यू है, लेकिन ये जो प्लस क्यू चार्ज इसको दिया गया है, दैट वेरी प्लस क्यू चार्ज विल बी सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ऑल द सर्कम्फरेंस ऑफ द रिंग। रिंग के एक्सिस पर उसके सेंटर से x डिस्टेंस पर पॉइंट M है, जहां हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो पूरे रिंग पर चार्ज क्यों डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर कोई बहुत इनफाइनाइटली स्मॉल लेंथ dl लेते हैं, वहाँ का चार्ज dq है, पॉइंट A इसको कह लेते हैं। यहाँ ये पॉइंट A है, पॉइंट ए के इनफाइनाइटली स्मॉल लेंथ dl पर चार्ज dq है। dq ये पॉजिटिव चार्ज दिया गया है। इस dq चार्ज के कारण, ड्यू टू दिस चार्ज dq, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट M, दैट इज चार्ज इज इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस dl का चार्ज dq भी इनफाइनाइटली स्मॉल होगा। देयरफॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, पॉजिटिव नेचर का चार्ज है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज। तो क्या हो जाएगा बेटे, अभी फार्मूला अभी बताया है टेस्ट करने का तरीका। तो इस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को DE कह दे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये रिंग है, इसका रेडियस मान लो A है, A ठीक, और A से M डिस्टेंस मान लीजिए R है, R
तो d इक्वल टू 1/4πε0 dq/r² न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, ठीक। अब देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड D को अगर हम इसके कंपोनेंट डिवाइड करें तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। कंपोनेंट्स का डिवीजन भी हम आपको थोड़ा बताए दे रहे हैं, हालांकि ये फर्स्ट ईयर में आप पढ़ भी चुके हैं। देखिए इस वाले एंगल को अगर हम मान लीजिए थीटा है तो दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, डी का इससे थीटा डायरेक्शन का जो कंपोनेंट होगा वो DE cos थीटा, और इसका दूसरा कंपोनेंट वर्टिकली डाउनवर्ड कितना होगा बेटे, DE sin थीटा। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो पॉइंट A है, इस पॉइंट A के कारण ड्यू टू पॉइंट A इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट M, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट M ड्यू टू चार्ज DQ which is at point A, ये आया ये D इक्वल टू दिस मच। अब इसी के पॉइंट A के वर्टिकल ये डायमेट्रिकली अपोजिट यहाँ नीचे आ जाए, इसी के डायमीटर के थ्रू नीचे आ जाएं, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट यहाँ का कोई पॉइंट ये B हम मान लेते हैं, डायमेट्रिकली इसी डायमीटर पर नीचे आए हैं, इसी पॉइंट A से डायमीटर पर नीचे आ गए, पॉइंट B यहाँ से नीचे आए, ये पॉइंट B यहाँ है। पॉइंट B पर उतना ही चार्ज DQ इसी DL लेंथ पर अगर है तो इस चार्ज DQ के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज DQ ऑफ पॉइंट B which is diametrically opposite to the point A will be along this line. This is D equal to 1/4πε0 dq/r²। सेम, क्योंकि ये डिस्टेंस, ये अगर यहाँ देखिए, अगर इसका ये एक्सिस है, ये लाइन अगर एक्सिस है इस सर्किल का, तो इसका हर पॉइंट हर जगह से इस एक्सिस का हर पॉइंट, देखो ध्यान देकर देखो बेटे, थोड़ा सा ये हाँ यहाँ बन जाएगा। देखो इसका ये पॉइंट यहाँ से जितनी डिस्टेंस पर होगा उतनी डिस्टेंस यहाँ से, उतनी डिस्टेंस यहाँ से, उतनी सब डिस्टेंस बराबर होगी। तो एक्सिस का हर पॉइंट इसके पूरे सर्कम्फ्रेंस से बराबर दूरी पर होगा। अगर ये डिस्टेंस R है तो ये भी R ही रहेगा, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यही होगा। लेकिन इसके जो कंपोनेंट्स डिवाइड किए जाएंगे, एक कंपोनेंट होगा along the axis, along the line joining OM DE cos थीटा, इसका कंपोनेंट D, क्योंकि ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल फिर थीटा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा D cos थीटा। और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा, ध्यान दिए रहना, और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा ये DE cos थीटा ड्यू टू दिस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा कंपोनेंट वर्टिकली अपवर्ड DE sin थीटा। तो आप देखिए इस वाले पॉइंट A के चार्ज DQ के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस DE cos थीटा, वर्टिकली अपोजिट पॉइंट B के चार्ज DQ के कारण पॉइंट M पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड D का एक कंपोनेंट DE cos थीटा, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए। बट जो वर्टिकल कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस वाला कंपोनेंट है, ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ऐसे ही कोई भी, ध्यान से देख लो, अगर कोई डाउट होगा हमको तुरंत कमेंट करना, हम और समझाएंगे। हाँ देखिए, ऐसे ही कोई भी पॉइंट आप कंसीडर करो, यहाँ का पॉइंट अगर लेते हैं, इसके कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अलोंग द डायरेक्शन लाइन जॉइनिंग इट, ठीक है। अब इसका कंपोनेंट इधर होगा, एक इधर होगा, और इसी के वर्टिकली अपोजिट यहाँ का पॉइंट लेंगे तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी, इसका कंपोनेंट एक इधर होगा, एक इधर होगा। मतलब इस पूरे सर्कम्फ्रेंस के चार्ज के कारण इस पॉइंट M पर एक कंपोनेंट जो DE cos थीटा है दैट इज अलोंग द एक्सिस, एंड अनदर कंपोनेंट जो DE sin थीटा है, ये परपेंडिकुलर टू द एक्सिस हर जगह पर हो रहा है। तो ये हर जगह से इट विल बी कैंसिल्ड फ्रॉम ईच,
चार्ज, इसके कारण यहाँ का जो डी साइन थीटा इधर, इसके कारण यहाँ का डी साइन थीटा इधर एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, इसके कारण यहाँ का डी साइन थीटा नीचे, इसके कारण यहाँ का डी साइन थीटा ऊपर, ये कैंसिल कर देगा। दैट इज डी का डी साइन थीटा, कंपोनेंट डी साइन थीटा विल बी कैंसिल्ड आउट एंड डी कास थीटा फॉर ईच ऑफ द चार्ज डी क्यू एट ईच पॉइंट विल बी इन सेम डायरेक्शन, हेंस it will be integrate, that is intensity of electric field due to whole ring E equal to integral dE cos theta। ठीक से देखिए, d की वैल्यू लिखी है आपने ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डी क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू कास थीटा। इसको आप लिख सकते हो इंटीग्रल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डी क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू, इस ट्रायंगल को देखो बेटे, ट्रायंगल AOM दिख रहा है, ये ट्रायंगल दिखा, ओके, ये वाला एंगल थीटा है, तो कास थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा विल बी बेस अपान हाइपोटेनस x अपान r, जहाँ cos थीटा लिखा है वहाँ क्या लिख दें, x अपान r। ठीक है, cos थीटा की जगह पर क्या आ गया, x अपान r। ठीक है, अब क्या आया, देखिए डी x अपान r, ये cos थीटा के प्लेस पर आ गया है। हाँ, अब देखो इसको ऐसे, कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रल या डिफरेंशियल करते समय कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाता है, बताया भी है इंटीग्रल का, पीछे के लेक्चर में हो चुका है। तो कांस्टेंट टर्म बाहर कर देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 x अपान आर क्यूब इंटीग्रल डी क्यू। इंटीग्रल मीन्स टोटल, इंटीग्रल डी क्यू मीन्स टोटल चार्ज गिवन टू द रिंग। कितना चार्ज आपने दिया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 x अपान आर क्यूब इंटू क्यू, टोटल चार्ज कितना, क्यू। आर क्या है, आर नहीं दिया गया है। देखिए रिंग का रेडियस a है और एक्सिस पर डिस्टेंस ये x है। तो इस ट्रायंगल को देखिए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन थ्योरम r इक्वल टू √a² प्लस x²। तो जहाँ r लिखा है r इक्वल टू a² प्लस x² की पावर हाफ, अंडर का मतलब होता है हाफ। तो यहाँ r की जगह पर अगर ये रखेंगे तो क्या आ जाएगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QX अपान a² प्लस x² की पावर, ये हाफ r की वैल्यू है और पावर 3 और लगा है तो 3/2। ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग एट द एक्सिस फ्रॉम अ डिस्टेंट x एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, ठीक, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला इतना आ गया। अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन ये है, इफ पॉइंट M इज एट द, इफ पॉइंट M वेयर वी हैव टू फाइंड आउट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट द सेंटर ऑफ द रिंग, दैट इज x इक्वल टू 0 एट द सेंटर ऑफ रिंग। कहाँ, एट द सेंटर। क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, E इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0 रखेंगे ये 0 हो जाएगा, मतलब सेंटर, रिंग के सेंटर पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। और सेकंड पॉइंट इधर बता दें, सेकंड पॉइंट देखिए, अगर x इज वेरी ग्रेटर देन a, इफ x इज, सेकंड पॉइंट है, इफ x इज वेरी ग्रेटर देन a, दैट इज distance from the center is very greater in comparison to the radius of the ring। तो क्या हो जाएगा, then a² may be neglected, therefore E equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, a² को नेगलेक्ट कर देंगे तो QX
नेगलेक्ट करने का मतलब उसकी जगह पर जीरो रख दिया गया। ए स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे तो यक्स स्क्वायर की पावर 3/2 यक्स स्क्वायर की पावर 3/2 तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा बेटे, ठीक है। यक्स स्क्वायर देखो, यक्स स्क्वायर की पावर 3/2 करेंगे तो यक्स स्क्वायर इंटू 3/2 ये 2 का एक्स क्यूब हो गया। ये एक्स क्यूब है, ऊपर यक्स लगा है तो ई इक्वल टू कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q upon x square. It means intensity of electric field due to this charge ring at a large distance from the center will be 1/4 pi epsilon 0 Q upon x square. That is, the charge ring behaves just like point charge. ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्चार्ज रिंग हो गया। बस इतना ही आज का वीडियो रहेगा, और थोड़ा नोट्स बनाइए, तैयारी करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आता रहे। धन्यवाद आप लोगों को।